द 5 AM क्लब बुक समरी इन हिंदी में हम सुबह जल्दी उठने के फ़ायदे के बारे में जानेंगे। यह किताब हमें बताती है कि किस तरह से सुबह जल्दी उठकर कुछ खास काम करने से आप खुद को एक दिन भर के लिए तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, इस बुक समरी का पार्ट 2 है। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं सुना है तो आप पहले उसको सुनिए और बाद में इस पास को आप सुन सकते हैं। ये बुक रॉबिन शर्मा जी ने लिखी है, जिन्होंने डी मॉक हू सोल्ड इस फरारी नाम की बुक, बहुत ज़्यादा पॉपुलर बुक लिखी है। उस महान राइटर ने ये द 5 AM क्लब नाम बुक लिखी है। तो आप इस बुक को पूरा ज़रूर सुने। द 5 AM क्लब समरी इन हिंदी। अपने दिमाग के साथ साथ अपने दिल, आत्मा और सेहत पर भी ध्यान दीजिए। अगर आप किसी भी एक तरह की सेमिनार में जाए तो आपको वहाँ बताया जाएगा कि कामयाब होने के लिए आपको अपने माइंडसेट को अच्छा बनाना होगा, लेकिन वे सिर्फ आपको 25% बात बताते हैं। मगर आप मर गए या आपको लकवा मार जाए तो क्या आप कामयाब हो सकते हो? अगर आपके घर परिवार में हर दिन झगड़े होते हो तो क्या आप कामयाब हो सकते हो? अगर आपको बहुत से अंदर से खुशी ना मिले, अपने जीने की वजह ना मिले, तो क्या आप कामयाब हो सकते हो? अरबपति व्यक्ति ने अपने 2 शिष्यों को बताया कि हमारे कामयाबी के इमारत के 4 खंभे हैं और हमें चारों पर ध्यान देना होगा। इसमें सबसे पहला आता है हमारे सेहत का पिलर। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। बिना इसके आप ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे और ना ही अच्छा कर पाएंगे। सेहत सुधारने के 2 बहुत ही आसान से नियम हैं। वो है अच्छा खाना खाना और हर दिन कसरत करना। कसरत करने से हमारे अंदर एनर्जी आती है और हर दिन हम बेहतर काम कर पाते। इसके बाद आपको अपने दिल यानी अपनी भावनाओं पर ध्यान देना होगा। अगर आपको दुनिया तक अपने संदेश भेजना है तो आपको उनकी भावनाओं को समझना होगा। आपको एक परिवार के लोगों को खुश रखने के लिए उनकी भावनाओं को समझना होगा और अपने आप को काबू करने के लिए अपनी भावनाओं को भी समझना होगा। अंत में आपको अपनी आत्मा के साथ अपने रिश्तों को जोड़ना होगा। अगर आपको यह नहीं पता है कि आपको कौन सा काम करने का मन का सुकून मिलता है या कौन सा काम करके यह पता लगता है कि आपके पैदा होने का मकसद क्या है, तो आप कभी भी चैन की ज़िंदगी नहीं जी सकते। तो रोज़ सुबह उठकर ध्यान दीजिए और यह जानने की कोशिश कीजिए कि आप कौन हैं। एंटरप्रेन्योर और कलाकार उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं। उन्हें समझ में आ गया था कि अब उन्हें ज़िंदगी को किस तरह नज़र से देखना है। अब अरबपति व्यक्ति उन्हें आगे की बात समझाने के लिए रोम शहर में लेकर गया। 20-20-20 फॉर्मूले को अपना कर अपनी सुबह को शानदार बनाइए। सिर्फ सुबह उठना ही काफ़ी नहीं है। अगर आप सुबह उठकर टीवी देखेंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। रोम शहर में अरबपति व्यक्ति ने कलाकार और एंटरप्रेन्योर से सुबह उठकर कुछ काम करने के लिए कहा। उसने कहा कि वे सुबह उठ के 1 घंटे को 3 कामों में लगाएंगे। हर काम को 20 मिनट दे। 20-20-20 का मतलब है 20 मिनट की कसरत कीजिए, 20 मिनट का ध्यान कीजिए और 20 मिनट में किताबें पढ़िए। सुबह उठते ही आपको पहला काम होना चाहिए कसरत करना। आप कुछ इस तरह की कसरत कीजिए जिससे आपको पसीना आ जाए। पसीना आ जाने से आपके शरीर में कार्टिसोल नाम का हार्मोन बाहर निकल जाता है, जिससे आपका तनाव कम होता है। इसके अलावा पसीने से हमारे शरीर में BDNF नाम का प्रोटीन बनता है, जिससे हमारे दिमाग के सेल्स का विकास होता है। इससे आप अपनी सोच की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद के 20 मिनट में आप शांति से एक जगह पर बैठकर ध्यान कीजिए। उन चीज़ों के लिए अपना आभार व्यक्त कीजिए जिनके होने से आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं। यह सोचिए कि आज के दिन आपके लिए सबसे ज़रूरी क्या है और किस तरह से आप उसे करेंगे। यह सोचिए कि आपका मकसद क्या है और आप अभी कितने दूर है। इन सभी ख्यालों को एक जर्नल में लिख लीजिए। आखिर में 20 मिनट में आप कुछ किताबें पढ़िए जिससे आप अपना ज्ञान बढ़ा सके। आप बिजनेस की या सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़ सकते हैं। वो किताबें पढ़िए कि जो आपको पहले से बेहतर बना सके। यह सारे काम करने से आप अपने शरीर में नेगेटिव भावनाओं को और नेगेटिव केमिकल्स को बाहर निकाल सकते हैं। ज़रा सोचिए, अगर आप इसे हर साल हर दिन करते रहेंगे तो अब से 10 साल के बाद आप कितने अच्छे से काम कर पाएंगे। तब आप भी उन कामयाब लोगों की लिस्ट में शामिल हो सकते। अच्छे से सोकर आप अपने सुबह की ताकत को बढ़ा सकते हैं। सुबह जल्दी उठने के लिए रात को अच्छे से सोना बहुत ज़रूरी है।
और रात को अच्छे से सोने के लिए आपको बहुत आदतें डालनी होगी। इसके लिए हम वापस आते हैं अपनी कहानी पर। अरबपति व्यक्ति एक कलाकार और एंटरप्रेन्योर को रोम के कब्रिस्तान में ले जाता है। वो उन्हें बताता है कि नींद के बारे में बात करने के लिए यह सबसे अच्छी जगह है। अच्छी नींद लेने से आप ज़्यादा दिन तक जिंदा रह पाते हैं और सेहतमंद ज़िंदगी जी सकते हैं। अगर आप सेहतमंद हो रहेंगे तो अपना अच्छा काम कर सकते हैं, और अगर आप अपना अच्छा काम कर पाएंगे तो आप कामयाब हो सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग को लगता है कि सोना आलस की निशानी है, और जो व्यक्ति रात भर जागकर काम करता है वो बहुत मेहनती है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी हमसे हमारी नींद छीन रही है। हमारे मोबाइल, टीवी, लैपटॉप से जो रेडिएशन निकलता है वो हमारे मेटाबॉलिक हॉर्मोन्स का निकलना कम कर देता है, जिससे हम रात को अच्छे से नहीं सो पाते। इसलिए रात के सोने से 2 घंटे पहले तक हमारे टेक्नोलॉजी से नाता तोड़ देना चाहिए। यह समय आप अपने परिवार के साथ या किसी किताब के साथ बिताएं। सुबह जल्दी उठने के लिए रात को जल्दी सोना होगा, इसीलिए 10 बजे तक अपने बिस्तर पर आ जाइए। सोने के अलावा आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि काम हमेशा आपकी ज़िंदगी का हिस्सा रहे। कभी ज़िंदगी को अपने काम का हिस्सा मत बनने दीजिए। कोशिश कीजिए कि अपनी ज़िंदगी की, ताकि समय समय पर आप अपना मन हल्का कर सकें, खुद को रिफ़्रेश कर सकें। बिना इसके आप ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे। यह तो वक्त है जब आप खुद को ज़्यादा काम करने के लिए तैयार करते हैं। इस वक्त को रिकवरी फेस करते हैं। इस वक्त ऊपर से देखने में लगता है कि कुछ भी काम नहीं हो रहा है, लेकिन अंदर से आप अपने शरीर को जो आराम दे रहे, उसके आपका शरीर ज़्यादा काम करने के लिए काबिल बन रहा है। जब एंटरप्रेन्योर को यह सुना होगा तो उसे लगने लगा कि हर वक्त अपने काम के बारे में सोचकर वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। कलाकार ने भी अपने काम और ज़िंदगी को मैनेज करने की कला सीखी। अब वे अपना शानदार भविष्य लिखने के लिए तैयार थे। कंक्लूजन: सुबह जल्दी उठने से आप कुछ समय खुद को दे पाते हैं, जिसमें आप अपनी भावनाओं के साथ, अपनी आत्मा के साथ और अपने दिमाग के साथ कुछ समय बिताते हैं। साथ ही आप कसरत करते हैं, जिससे आप सारा दिन एनर्जी से भरे रहते हैं, अपना काम अच्छे से कर पाते हैं। दुनिया के सभी कामयाब लोग सुबह जल्दी उठते हैं। यही उनके अच्छे काम करने पाने का राज है। क्या करें? खुद को भ्रम में रखकर जल्दी उठना सीखिए। सबसे पहले एक अलार्म क्लॉक खरीदिए। अपने मोबाइल में अलार्म मत लगाइए और रात को उसे अपने साथ लेकर मत सोइए। आपका बहुत मूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।